আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশ ক্রিকেট শেষ। ধ্বংস হয়ে গেছে, শেষ হয়ে গেছে, আর খেলতে পারবে না। তো এটা কিভাবে দেখলাম, কিভাবে জানলাম? চলেন আপনাদেরকেও দেখাই, আপনারাও দেখেন। नमस्कार सलाम। तो यार जिस बात का मुझे डर था कि यार ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वाले पागल हैं, इनकी नाक फर्ज लिए घूम रहे हैं, फर्जी घमंड है और ये इनको ले डूबेगा, और वो ही हुआ। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आज अपने प्लेयर्स के साथ मीटिंग करी होटल में, गवर्नमेंट के आधा अधिकारियों के साथ। एडवाइजर थे, स्पोर्ट्स के एडवाइजर जो कि गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं, और उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी बाकायदा कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम इंडिया खेलने नहीं आएगी। आईसीसी से नाराज है वो, बोल रहे हैं आईसीसी ने हमारी बात नहीं मारी मीटिंग में। आईसीसी ने उल्टा सीधा बोला, आईसीसी ने बोला नहीं भाई, हाइब्रिड मॉडल है ये, इंडिया पाकिस्तान कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। अब क्लियर कट है कि स्कॉटलैंड अब वो टीम बन जाएगी जो कि क्वालिफाई करेगी बांग्लादेश की जगह। और मुझे दुख है क्योंकि यार बांग्लादेश से काफी लोग मुझे फॉलो करते हैं, जिनकी मैं काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, जरूर रिस्पेक्ट करता हूँ बाय द वे। लेकिन ये जो वीडियो, जितने भी आपने वीडियो देखे होंगे मैंने बांग्लादेश क्रिकेट पे बनाए, तो वो क्रिकेट बोर्ड पे थे उनके, और ऐसे पागलों पे थे जो एक्चुअली प्लेयर्स को, क्योंकि आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मोहम्मद अशरफ है जिनसे मैं मिला भी था एक दो साल पहले, लंदन में मुलाकात हुई थी, कुछ फॉलोअर्स से भी हुई थी, बड़े प्यारे लोग हैं यार, और बड़े फेवरेट बैट्समैन था शो में मेरा। बाद में भले फिक्सिंग इससे फंस गए वो, तो ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश प्लेयर मेरे फेवरेट नहीं रहे हैं, फेवरेट है अशरफुल, मुर्तजा, कमाल के प्लेयर थे। लेकिन आप समझो, और लोकल मुझे वहां के फॉलोअर्स भी मिले, बड़ा प्यार दिया उन्होंने, मैंने उनको बड़ा प्यार करा। लेकिन पॉइंट ये है, जो बांग्लादेश से लोग हैं, आप समझो, आपके जो बोर्ड वाले लोग हैं वो प्लेयर के अगेंस्ट जा रहे हैं। आज 3 बजे जो मीटिंग हुई उसमें प्लेयर्स लगातार बोल रहे थे, अशरफुल ने बोला है कि भाई हमें तो वर्ल्ड कप खेलने से मतलब है, इस नेता नगरी से हमें दूर रखो, उनकी तो कमाई इसी से है, उनका नाम इसी से। আচ্ছা, আমগর ওয়ার্ল্ড কাপ মতলব না, হিন্দি তো আমি বলতে পারি না, তবে বাংলা বলতে পারি, বুঝছেন? আমার দেশ বেচিয়া তারপরে আমি খেলি নাকি? তবু মতো দালাল আমরা, বাটপার শালারা। সারা জীবন তো করলি বেটা দালালি, এখন আমগরেও দালাল বানাইতি। আমরা মাথা সোজা করে দাঁড়াইছি তো, তোমাকে ভালো লাগতেছে না। ফাজিল কোনহানকার, যেটা জানো না, যেটা বোঝো না, নিজের ক্ষমতা আছে, টাকা আছে, খালি লোভ দেখাও নাকি? ফাইজলামি করো মিয়া, দেখি আরো কি কয় যারা। और फिर उसको ये बात जोड़ देना कि देश का गौरव जुड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप आओ यहाँ पर आके परफॉर्म करो, इंडिया को हराओ, जमे तो हराओ इंडिया को आके। उस कैसे आए भाई, আমগর একটা প্লেয়ারে তোমরা ইয়া দিতে পারলা না, আর আমরা কেমনে যাবো? একজন প্লেয়ারের নিরাপত্তা দিতে পারো না, বাড়ি করে দিছ, আর আমরা এতগুলা দর্শক নিয়ে, মিডিয়া নিয়ে যাবো। মাথার ভিতরে ভাই বুঝে নাই, গোবর খাইতে, গোবর খাইয়ে মাথা মোটাই লেগেছে, বুঝছেন? গোবরের দেশ না। थोड़ा जवाब क्या होगा? अगर आपको जवाब ही देना है तो क्रिकेट फील्ड में जवाब दो ना यार। ये बैठ के वहां फर्जी नाक दिखाना बिल्कुल गलत है। और पिछले 1 महीने से जब से कंट्रोवर्सी में लगातार बोल रहा हूँ कि बीसीबी में अकल आ जाए, आ जाए। गुर्बत में, गरीबी में ये सब चीजें शोभा नहीं देती हैं। बीसीबी की हालत और आईपीएल, बीसीसीआई की হ্যাঁ, ওইগুলো আমাকে শোভা দেয় না। ওটা আর তোমরা আইপিএল এর যে আইপিএল কি বলে ওটা, আইসিসি, আইসিসি নিজের বাধ্যতা সম্পত্তি বানায় লইছো, ওইটা খুব ভালো। বাকি বোর্ড মেম্বার যারা আছে ওদেরকে কিনে নিছো, ওইটাও খুব ভালো। আর আমরা স্ট্যান্ডে, আমাদের নিজের স্ট্যান্ডে থাকবো, ওইটা আমার ভালো না, বুঝছো? এই দেশে ইন্ডিয়ান মানে দাদা বাবুদের কথা, দাদা বাবুরা তো গোবর খায়, কি কমু আর। দেখি সামনে আর কি বলে। में जमीन आसमान का अंतर है। आईसीसी को फर्क नहीं पड़ेगा भाई। आप बोल रहे हो कि आईसीसी, आप मीटिंग में ऐसी शॉकिंग चीजें हुई, ये बात बीसीबी के स्पोर्ट्स एडवाइजर ने, अरे भाई शॉकिंग चीजें होंगी ना यार, सारा पैसा आ कहां से रहा है? 80% जब इंडिया से पैसा आता है तो इंडिया की बात क्यों नहीं सुनाई? और वोटिंग में हुई तो वोटिंग में सिर्फ एक, এর মানে টাকার কাছে খেলা হাইরে গেল, তাই না? বুঝতে পারছি তো বিষয়টা। वोट बीसीबी को मिला, 14 वोट फेवर में आईसीसी के गए, तो कैसे? वो सिक्योरिटी थ्रेट सब जानते हैं, इंडिया में कुछ नहीं होगा मेरे भाई, इंडिया में कुछ नहीं होगा, समझिए आप बात। तो मेरे अभी भी अगर ये वीडियो पहुंच पाए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, তো কুছ নেই হোগা মানে ইন্ডিয়াতে গেলে কিছুই হবে না, কিছুই হবে না। তো আমার একজন প্লেয়ারের বাইরে দিছো কি লিগা ভাই?
আমরা একজন প্লেয়ার নিরাপত্তা দিতে পারলাম না, এখন আবার তুমি বড় গলায় কইতেছো কিছুই হইব না, কিছুই হইব না। আইজলামের একটা লিমিট থাকা দরকার। पास कि आप लोग आओ परफॉर्म करो, उससे बड़ा आपकी नाक है। रिस्पेक्ट करते, सबका सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। आप आइए, मैच हराइए, जीते टूर्नामेंट, दूसरा जवाब क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं होगा आपको, ये आप भी जानते हो, बांग्लादेश वाले भी जानते हैं कुछ नहीं होगा। लेकिन नहीं, नाक दिखाने की झुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। अरे भाई कुछ दिनों बाद खुद आओगे, झुकोगे नहीं। जो क्रिकेट नहीं खेलना है क्या? इतनी मुश्किल से क्वालिफाई किया था, हर T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया बांग्लादेश में। टीम अच्छी है यार उनकी, यार अंडर अचीवर है, मेरे अंडर परफॉर्मर है, उनको कुछ जीतना है। अब कभी भी नेतागिरी करनी है। कोई भी प्लेयर, जितने भी चाहे लिटन दास हो, मेहंदी हसन हो, सारे के सारे उनके मन में इच्छा है यहाँ आने की, लेकिन गवर्नमेंट मना कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की नाक इंडियन गवर्नमेंट की नाक से जुड़ी हुई है। कर लो भाई, कर लो नेतागिरी। सिर्फ और सिर्फ लॉस इसमें बांग्लादेशी क्रिकेटर्स का और बांग्लादेशी बोर्ड का और 200 मिलियन बांग्लादेश के आवाम का होगा, जो कि ये देखना चाहती थी अपनी टीम को परफॉर्म करते हुए। इस नेतागिरी ने ले डूबा। कर लो जो करना है। स्कॉटलैंड खेलने आ रही है, पहुंचाओ इसको बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तक कि भाई आओ जीतो। उसका जवाब क्या होगा? एज एन इंडियन बोल रहा हूं मैं, और ये किसी भी बांग्लादेश फॉलोअर के अगेंस्ट नहीं है। आई रिस्पेक्ट स्पोर्ट्स लवर जो मुझे फॉलो करते हैं दुनिया भर से, किसी मुल्क से हो, रिस्पेक्ट है आपके लिए, लेकिन बोर्ड के लिए शर्म आती है भाई। इस बोर्ड पे यार कैसे लोग बैठे हैं। করেন যে এখন অগর কথার উপরে কথা কইতেছে না, এই জন্য আর কি এখন ইয়া হইতেছে, শরম লাগতেছে আর কি, বুঝছেন? এই হচ্ছে বিষয়। মানে ওদের উপরে কথা বললেই সমস্যা, ওদের পাওসা দিয়ে আমরা তাইলে মনে করেন যে খুব ভালো, ওদের কথা মতো চলি তাহলে খুব ভালো। এই হইতেছে পরিস্থিতি। শালা মালায়নের বাচ্চারা হইতেছে এই অবস্থা। মানে ওদের কথা শুনে মনে হলো যে আমরা শেষ, ধ্বংস হয়ে গেছি, জীবনে ক্রিকেট খেলতে পারবো না, লক্ষ লক্ষ টাকা শেষ হয়ে গেছে, এই হইতেছে অবস্থা, বুঝছেন? তো আপনার কেমন লাগলো ভিডিওটা কমেন্টে জানাবেন।